नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं। श्रोताओं, सुषमा जी की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपको उनकी एक बिल्कुल नई कहानी चिलगोजे सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सुषमा जी की अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी बहुत पसंद आएगी। कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ आतंकवाद की भीड़ चढ़ी जाती हैं। काश ये खूंखार दरिंदे यहाँ की महकती ज़मीन को खून से न भिगोते तो शायद दुनिया की जन्नत समझे जाने वाली कश्मीर की घाटी की रंगीनी कुछ और ही होती। यहाँ की रौनक मिट कर भी नहीं मिटी है। हाँ, तस्वीर जरूर बदल गई है। अब यहाँ सूरज की किरणें खामोश सुबहों को लेकर नहीं आती हैं। दिन चढ़ते ही एक अजीब सी दहशत दिलों पर तारी हो जाती है, जो सूरज के ढलते ढलते उदास रातों में तब्दील हो जाती है। रात में भी चैन कहाँ, गांव के गांव भूतों के डेरे से लगते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। फिर भी जिंदगी से लगाव कम नहीं होता। प्यार तो इंसान से हो या ज़मीन से, जिंदा रहने के लिए तो ज़रूरी है ना। वीरवार की सुबह बिब्बो बुआ पाकिस्तान से आई हैं। वहाँ से लाई गई कई चीज़ों में सुगरा को चिलगोजे बेहद पसंद हैं। सहन में बैठी बिब्बो बुआ सुगरा की अम्मी से बतियाती जा रही थी और दुपट्टे के छोर में चिलगोजे बदस्तूर फोड़कर खाती जा रही थी। सुगरा को याद आ रहा है अपना हामिद, उसे भी चिलगोजे बहुत पसंद हैं। बुआ ने आवाज़ देकर सुगरा को बुलाया और मुट्ठी भर चिलगोजे खाने को दे दिए। सुगरा अभी मात्र 12 वर्ष की है। अभी न तो उसका बदन ही भरा है और न ही उसके गालों में गुलाब ही खिले हैं। फिर भी अपनी बुआ को फूफा से बातें करते और इठलाते जब भी देखती है, उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता है। 15 वर्षीय हामिद में जैसे उसकी जान बसी है। ऊन बटने और बुनने वालों के परिवार वाले के बच्चे भला चिलगोजे कहाँ नसीब होते हैं उनके लिए। सो चिलगोजे पाते ही सुगरा को पंख लग गए। वह हामिद के घर की तरफ भाग चली चिलगोजे लेकर। हामिद का परिवार सैलानियों का बोझा ढोने का काम करता है। उसकी बूढ़ी दादी ऊन बट लेती है। यही ऊन कालीन के व्यापारियों को बेचकर कुछ आमदनी बढ़ जाती है। पेट भरने के काम बस यही आ जाता है। हामिद की तो अभी नसें भी नहीं भीगी हैं, पर पैतृक संपत्ति के रूप में उसे ऊंची कद काठी और गोरा चिट्टा स्वस्थ और खूबसूरत जिस्म मिला है। सुगरा का दुपट्टे का कोना मुंह में दबाते हुए हंसना उसे बहुत अच्छा लगता है, पर क्यों इसे वह भी नहीं जानता। भागती हुई सुगरा सड़क पर गिरते गिरते बची। जल्दी से बिखर गए चिलगोजों को बटोरा और फिर चल पड़ी। उसे तो हामिद को चिलगोजे खिलाने की ही जल्दी पड़ी थी। अपनी बिब्बो बुआ के चटपटे किस्से भी तो सुनाने थे। उतावलेपन से भागते भागते अचानक सुगरा हामिद के पिता से टकरा गई और घबरा कर, माफ़ कीजिएगा चचा जान। कहाँ भागी जा रही है बेटा आशारी? चचा ने हिदायती लहजे में कहा। देख, इधर मिलिट्री वाले गश्त कर रहे हैं, तुझे डर नहीं लगता? ना जाने कब दरिंदे गोली बम चलाने लगे। जा बिटिया जा। सुगरा ने आंखें नीचे किए हुए सुना और बोली, जी चचा जान, और फिर पीछे लौटने लगी। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि उसे यात्रियों का बोझा उठाए जल्दी जल्दी चलता हामिद फिर से याद आ गया। कहाँ होगा वह? पता नहीं मुझसे चिलगोजे पाकर भी वह खुश होगा या नहीं। अपने अब्बू की तरह नसीहतें देगा या डांट लगाएगा। यही सब सोचते सोचते उसके चेहरे की चमक बढ़ गई थी। हामिद के अब्बू के डर से वह एक मोटे दरख्त के तने के पीछे छुपकर बैठ गई थी। दूर कटीली झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। इस तरफ गश्ती मिलिट्री का तंबू तना है, इधर कुआं और उधर खाई। हालांकि उसके अब्बू बताते हैं कि ये गमबूटों वाले मिलिट्री इनकी हिफाजत के लिए हैं। यहाँ तंबू में ही वे पड़े रहते हैं। लेकिन क्या करे सुगरा, उसे तो इनके कलफ लगे कपड़ों और गमबूटों की आवाज़ से डर लगता है। झाड़ियों में सरसराहट पास आती जा रही थी। सुगरा का सारा बदन जैसे सुन्न पड़ गया था और कान एकदम तेज हो गए थे। अब तो उसके दिल दिमाग पर डर इस कदर हावी हो गया कि वह न तो हामिद को ही याद कर पा रही थी और न ही चिलगोजों को। एक आवाज़ आई, चलिए सर, अब हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं। और तभी ट्रिंग ट्रिंग, सभी सिपाहियों को सावधान रहने की ताकीद की गई।
खट 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 आवाज़ करते हुए शायद सिपाही पोजीशन ले रहे होंगे, ऐसा सुगरा अनुमान लगा रही थी। ऊन की खेप सर पर रख कर वह अपने अब्बू के साथ व्यापारी हाजी मोहम्मद शाह के घर अक्सर जाया करती थी और जितनी देर वे ऊन को तुलवाने, हिसाब किताब या पैसे लेने में लगे रहते, वह शाहजी के बड़े कमरे के यमदान के पास बैठी टीवी देखा करती। शायद यही लालच उस नन्ही सी जान से बोझा उठवा देता था। यूँ तो उसका छोटा भाई शाहिद भी संग आने की जिद करता था, लेकिन कभी डांट से तो कभी प्यार से सुगरा उसको रोक ही देती थी। टीवी खरीदना न तो उसके अब्बू के बस की बात थी और न ही वे टीवी देखना अच्छा समझते थे। एक दिन टीवी पर सुगरा ने देखा कि किस तरह से ये मिलिट्री वाले कटीली झाड़ियों, जंगलों, पत्थरों पर रेंग रेंग कर चौकन्ने रहते हुए हमारे देश की हिफाजत में लगे रहते हैं और काले कपड़े वाले दरिंदे छुप कर इन पर वार करके इन्हें मार डालते हैं। गुस्से से उस दिन तो उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थी। घर लौटते वक्त उसने अब्बू से टीवी में देखा हुआ किस्सा जब बयान किया तो उल्टे डांट खाई। क्या फालतू बातों में अपना दिमाग लगाया करती हो, अपना काम किया करो बस। और उस दिन का दिन और यह दिन सब कुछ भूल चुकी थी वह, पर इस वक्त तो वह इन्हीं मिलिट्री वालों के डर से दुबकी बैठी है। उसके दिल में एक बार आया कि वही क्यों मरी जाती है हामिद के लिए, वह तो उसकी जरा सी फिक्र नहीं करता। फिर उसे याद आया, अरे नहीं, एक बार दक्षिण से आए एक सैलानी ने बोझा ढोने के बदले खुश होकर हामिद को रुपयों के साथ एक रेशम का दुपट्टा दिया था, जिसे लेकर कैसा दौड़ा दौड़ा आया था उसके पास और उसे उड़ाकर कितना खुश हो रहा था। और हाँ, दूसरे ही दिन खेल खेल में झगड़ा होने पर जब वह दुपट्टा लौटाने लगी तो कैसा रुआसा हो गया था बेचारा हामिद। सोचते सोचते उसे लगा कि काली बड़ी पैंचों वाली शलवारें और काली कमीज व सिर मुंह को काले कपड़ों से बांधे कोई 4-5 लोग हाथों में बंदूक नुमा चीज लिए निकट चले आ रहे हैं। उनकी दबी चाल से भी सूखे पत्तों में चरमराहट भरी जा रही थी और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। सुगरा के कान खड़े हो गए। उस दिन शाहजी के घर टीवी पर देखा था, हमारी हिफाजत करने वाले मिलिट्री वालों को मारने वाले दरिंदे भी कुछ ऐसे ही थे। तो क्या ये वही दुश्मन है? सलमा कह रही थी कि टीवी पर दिखाई गई बातें थोड़ा बहुत सही होती हैं। तो फिर ये लोग कौन हैं? धीमी चाल चलते हुए लोग इसके करीब ही आ रहे हैं। दूर पेड़ के नीचे वे अधलेटे सुस्ता रहे हैं शायद। और तभी फुसफुसाहट, यार इनके पास हथियारों की खेप पहुंच गई है और अब हम निहत्थे होते जा रहे हैं। गोलियां करीब करीब खत्म हो रही हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो चुप रह शब्बीर, हम चौकी के चारों ओर टाइम बम रख चुके हैं। शाम 8 बजते ही धमाका और बस चौकी पर हमारा कब्जा। हथियारों की खेप हमारी होगी। या अल्लाह, मुझे तो नींद आ रही है। अभी शाम होने में वक्त है, तब तक मैं देखा बरार तेरी जरा सी गलती न जाने क्या कर डालेगी। भूल गए क्या? कमांडर वाजिद शाह का हुक्म। इस चौकी पर इस वक्त कुल 12 लोग, वे 2 सिपाही और वे 2 अफसर, और उन्हें हर हाल में खचाक और फिर हंसते हुए सबकी आवाजें आई। कांप उठी सुगरा। पल भर में ही उसने फैसला कर लिया कि चौकी को, सिपाहियों को और अफसर को जरूर बचाएगी। क्या सोच रही सुगरा? ये खूंखार दरिंदे कहीं से गोली से न उड़ा दें? लेकिन नहीं, ये हमारे वतन के रखवाले हैं। सुगरा उन्हें बचाएगी, जरूर बचाएगी। उफ, हलक सूखा जा रहा है, सारा बदन कांप रहा है। अपनी जान भी तो बचानी है, नहीं तो कैसे वह मिलिट्री वालों को बचा पाएगी? अगर उन सिपाहियों और अफसरों को इन दरिद्रों से बचा पाई तो, और कहीं न बचा सकी तो सारे हथियार उनके हाथ लग जाएंगे और फिर ये खून के प्यासे इस समूचे इलाके को ही न कहीं उड़ा दें। और बस इस ख्याल से वह थर्रा उठी कि फिर तो उसके अब्बू, अम्मी, भैया, दादी, बुआ, शायद उसका हामिद, हाँ हामिद का परिवार भी नहीं बचेगा। और उसका अंग प्रत्यंग मानो श्रवण शक्ति से भर उठा था। आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज की रफ्तार भी उसी तेजी से कम हो रही थी। कलेजे को मजबूत करके दुपट्टा बांध लिया। आवाज ना हो इसलिए चप्पलें हाथ में ले ली और दौड़ पड़ी मंजिल की ओर। शाम होते ही बम फटेंगे और सब नेस्तनाबूद। उसका सर एकदम से घूम गया।
सुगरा की सारी इंद्रियां चिड़िया की आंख की तरह चौकी, सिपाही और अफसर और हथियार तक सिमट गई। मन के विचार के साथ ही पांव भी पवन की गति से होड़ दे रहे थे। शायद इतनी उत्तेजित तो वह उस वक्त भी न हुई थी जबकि हामिद ने उसे दुपट्टा उड़ाया था। मंजिल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी उसकी दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसकी धड़कन घड़ी की सुइयों जैसी धीमी चल रही थी। इस वक्त न तो उसे घर की याद थी, न ही हामिद की, न ही चिलगोजों की। उसे तो बस जगती आंखों से ख्वाब सा दिख रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे दरिंदे उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों, और इस ख्याल से उसकी चाल तेज होती चली जा रही थी। अब चौकी सामने नजर आ रही थी। हाथ में खुली बंदूक लिए संतरी उसे देखकर चौंक उठा। एक अकेली लड़की, शाम होने को और बस्ती से इतनी दूर। बच्चे सिपाहियों को देखते ही डर जाते हैं, और यह इतनी बेखौफ दौड़ी क्यों चली आ रही है? सिपाही ने आगे बढ़कर रोका। ए लड़की, रुको यहीं। लेकिन सुगरा, वह तो उसके अफसर से ही बात करेगी। वह बढ़ती जा रही थी। वक्त कम है, कहे जा रही थी और चली जा रही थी। सिपाही के प्रश्न को अनसुना कर वो दरिंदे वो चौकी को, तुम सबको, अफसरों को, सबको खत्म कर देंगे। हांफती हुई सुगरा को अनदेखा कर दौड़ पड़ा सिपाही। सर, आपसे एक लड़की मिलना चाहती है, अभी इसी वक्त। सिपाही का कथन अफसर को अप्रत्याशित रूप से शीघ्रता से पहुंचने में मदद करता है। साहब, आप हमारे मुल्क की हिफाजत करिए, अभी हम आपकी हिफाजत के लिए दौड़े आए हैं। बात में छुपी घबराहट और थकन अफसर ने भांप ली थी। तफसील से सभी बातें पूछने का अवसर न था। शाम 8 बजे, टाइम बम और 4-5 काले कपड़ों वाले दरिंदे, बस मैं इतना ही सुन पाई हूँ। अफसर के आदेश के आते ही सब सुरक्षा हेतु उपचार करने में जुट गए। अफसर का आदेश नहीं, बिजली थी मानो। सभी दौड़ पड़े। अब सुगरा को घर की याद आई और वह लौट पड़ी। उसके नन्हे पांव कंकड़ों कांटों से घायल थे। चप्पलों से आवाज होगी इस डर से जिसे सुनकर दरिंदे उसे गोली से उड़ा न दे। ऐसा कयास कर उसने चप्पलें वहीं उतार फेंक दी थी। अब तो उससे चला ही न जाता। शाम होने को आ रही है। उसे घर पहुंचते ही अम्मी, अब्बू, बूढ़ी दादी सभी की डांट खानी पड़ेगी। और यह सब सोचते सोचते फिर एक खौफ उस पर तारी हो गई। वह बढ़ी जा रही थी। इतनी तेजी थी उसकी चाल में मानो उसके पीछे भूत लगे हों। वह भूल गई थी कि उसके दुपट्टे में चिलगोजे बंधे हुए हैं। अभी कोई आधी मील ही चल पाई थी कि उसे हामिद के अब्बू फिर आते दिखाई पड़ दिए और वह उनसे छिपने लगी। उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी थी। गला सूख रहा था। लगता था कि जैसे दम ही निकल जाएगा। और कोई 5 मिनट बाद ही उसे दूर से ही उसका हामिद आता दिखाई पड़ गया। खुशी से फूली न समाई। उसका चेहरा खिल उठा। उसके पैरों में न जाने कहां से अनजानी ताकत आ गई और वह फिर आगे बढ़ चली। तेज चलने की कोशिश में पैरों ने तो जवाब दे दिया। तब तक हामिद पास आ गया था। अस्त व्यस्त पड़ी सुगरा को देखकर डांटने लगा। यह क्या, शाम के वक्त यहाँ इस तरह क्यों? क्या बात है? हामिद की डांट का जवाब बड़ी मासूमियत से दिया सुगरा ने। कुछ नहीं, बस ये चिलगोजे तुम्हें देने के लिए लेकर आ रही थी। पाकिस्तान से मेरी बीबो बुआ लाई है ना। कहते कहते वह एकदम हाँफने लगी। मगर मेरा घर यहाँ कहाँ है? मेरा घर इस रास्ते में, मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो इधर से दूर पड़ता है। और तुम इतनी शाम गए, मेरा मतलब तुम्हें डर नहीं लगा? हामिद बोले जा रहा था और सुगरा तो हाथ में चिलगोजे पकड़े पकड़े बेहोश हो चुकी थी। श्रोताओं, बेहोश होते होते सुगरा अपना दायित्व तो निभा चुकी थी। देखा आपने किस दृढ़ता और निर्भयता से देश के प्रति अपने कर्तव्य को सुगरा ने निभाया। वास्तव में आज आवश्यकता है जन जन के मन में सुगरा की भांति अपने देश के प्रति कर्तव्य बोध को जगाने की। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी श्रोताओं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे आप और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं या किससे संबंधित कहानियाँ सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली और रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।